Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today we will read chapter number 14. इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमेशा जो बुद्धि होती है वो बल से श्रेष्ठ होती है। तो इसमें हमें क्या देखना है, अक्ल बड़ी या भैंस। आपकी अक्ल बड़ी है या भैंस बड़ी है। तो हमेशा हमेशा बुद्धि जो होती है वही बल से श्रेष्ठ होती है। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और बल का कम। इसीलिए बताया गया है कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो अक्ल ही बड़ी होती है। एक घना जंगल था, उसमें एक बहुत विशाल तालाब था। एक घने जंगल में क्या था, एक विशाल बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में सभी जानवर पानी पीने आया करते थे। सब जानवर आते थे और वहाँ पानी पीते थे। तालाब के किनारे एक वृक्ष था और वहाँ पर क्या था, एक वृक्ष था। उस वृक्ष पे कौन रहता था, बंदर रहता था और वो बहुत होशियार था। इसलिए लोग उसे क्या कहते थे, ज्ञानी कहते थे। ज्ञानी का काम क्या था, बंदर का काम जानवरों के आपसी जो झगड़े होते थे उनको फैसला करवाता था, उनको सॉर्ट आउट करता था। एक दिन तालाब में भैंस पानी पीने आई। भैंस आई पानी पीने, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वह पानी में ही बैठ गई और वहीं पानी पीती रही और बैठ गई। पानी कम होने के कारण वह कीचड़ में धंस गई और पानी कम था तो वो कीचड़ में धंस गई। उसको देखकर बंदर हंसने लगा। भैंस ने कहा, तुम्हें लाज नहीं आती, अपने से बड़ों पर हंसना ठीक नहीं है। भैंस ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे पे हंस रहे हो, अपनों से बड़ों पे हंसना ठीक नहीं है। ज्ञानी नहीं माना। वह कहने लगा, ऐसा भी क्या नहाना जो शरीर को ही गंदा कर लिया और पानी को भी गंदा कर दिया। उसने कहा, ऐसा भी क्या नहाना जो तुमने अपने शरीर को भी गंदा कर दिया और पानी को भी गंदा कर दिया। इतनी सी बात पर वे दोनों क्रोध में आ गए। भैंस कहने लगी, नीचे उतर कर आ, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। आ तो नीचे उतर के आ, मैं तुझे मजा चखाती हूँ। बात और अधिक बढ़ गई। बंदर ने कहा, इतना विशाल शरीर तो है मगर बुद्धि जरा सी भी नहीं है, बुद्धि नहीं है। लाल पीली होकर भैंस और अधिक गुस्से में हो गई। उसको बहुत गुस्सा आया और वो और गुस्से में हो गई। इस बात का तो निर्णय होना ही है कि अक्ल बड़ी या भैंस। उसने कहा, चलो इस बात का निर्णय करते हैं कि अक्ल बड़ी है या भैंस। जंगल में यह चर्चा सब तरफ फैल गई। जंगल के सभी जानवर तालाब के समीप आकर सभा करने लगे और हाथी को निर्णायक बनाया। कि मतलब हाथी वो करेगा, फैसला लेगा। सभी ने राय प्रकट की कि तालाब को जो पहले पार करेगा वह बड़ा माना जाएगा। भैंस तैयार हो गई मगर बंदर तैयार नहीं था क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। जो ही सियान ने सीटी दी, प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। भैंस जैसे ही पानी में कूद पड़ी, पेड़ पे से बंदर भी उसकी पीठ पर कूद पड़ा। सब जानवर कहने लगे, ये तो वास्तव में ज्ञानी ही है, फिर भी देखना है कि ये कौन पहले पहुंचता है। बंदर को गिराने के लिए भैंस ने पूंछ से कोशिश की, लेकिन ज्ञानी ने दोनों हाथों से भैंस के सींग पकड़ लिए। भैंस धीरे धीरे किनारे पर पहुंची। बंदर उछलकर उस स्थान पर पहुंच गया। तब हाथी ने निर्णय दिया कि ज्ञानी बड़ा है, भैंस नहीं। उस दिन से लोग कहने लगे कि अक्ल बड़ी या भैंस, अर्थात बुद्धि बल शारीरिक बल से सदैव श्रेष्ठ होता है। जो ज्ञानी, मतलब उसने कहा कि फाइनली निर्णय क्या मिला कि जो बंदर है उसकी अकल ज़्यादा है और वही बड़ा है, ना कि भैंस। तो तभी से कहावत बन गई, अकल बड़ी या भैंस। तो इसलिए जो बुद्धि होती है वो हमारे शारीरिक बल से हमेशा श्रेष्ठ होती है। तो इसलिए हमें अपनी हर परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे बंदर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, जबकि उसे तैरना नहीं आता था, तब भी उसने फर्स्ट आ गया, वो नदी पार कर ली। ठीक है, तो ये हमारी कहानी है, ख़त्म होती है, अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।